देश भर में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं और जम्मू में भी ये वायरस पहुंच गया है। दरअसल बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां बढ़ा दी है। हालांकि जम्मू में अभी मामलों की संख्या सिंगल डिजिट में है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी की है और ये वायरस तेजी से फैल सकता है क्योंकि ये सांस से जुड़ी बीमारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस मुद्दे पर बैठक की है, जिसके बाद एक एडवाइजरी जारी की गई है और इससे लोगों से स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामले के बीच जरूरी सावधानी बरतने को कहा गया है। देश में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने जो कई मीटिंग्स ली हैं, जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग के साथ भी मीटिंग्स ली गई हैं। जम्मू कश्मीर में भी स्वाइन फ्लू के कुछ मामले सामने आए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एचओडी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर संदीप हैं। सर, ये मामला ऐसा है कि जो समूचे देश में जो है एक चिंता है, जम्मू कश्मीर में भी अब मामले सामने आए हैं। क्या इसमें आप एडवाइजरी देना चाहेंगे? देखिए, पहले जैसे कि हमें काफ़ी सारी कवरेज आ रही हैं, मैं कुछ चीज़ें पहले स्पष्ट करना चाहूँगा कि H1N1 जो स्ट्रेन है, ये स्वाइन फ्लू जो बीमारी है, ये उसका स्ट्रेन है, ये कोविड नहीं है। पहली बात तो हमें ये समझने की ज़रूरत है। और जो H1N1 जो है, ये इन्फ्लुएंजा जो है, ये कोई नया स्ट्रेन नहीं है। हर साल इसके जो केसेस हैं वो देखने को मिलते हैं, पहले भी दिखे हैं, इस बार भी थोड़े ज़्यादा देख रहे हैं और आगे भी दिखेंगे। तो अब इसमें अलर्ट इसलिए है कि कोविड के बाद पूरे देश में एक सर्वेलेंस सिस्टम चलता है, जिसमें कि सभी लैब्स जो हैं वो टेस्ट करती हैं ऐसे वायरसेस की जो पब्लिक हेल्थ कंसर्न होते हैं। तो देखा गया कि रिसेंटली दिल्ली में और कुछ जगहों पे जो इस पर्टिकुलर H1N1 जो वायरस है, इसके जो सैंपल्स जो टेस्ट हुए उनमें पॉजिटिविटी काफ़ी देखी गई। इसलिए ये एक नेचुरल रिएक्शन है, एक प्रिपेयर्डनेस की तैयारी है। और उसको देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि इस स्टेज पे हमें दो बातें देखनी है कि पहले ये पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा केस है जो घर पे ही अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि अमूमन ये जो ऐसे केस होते हैं 95% 4-5 दिन के बुखार के बाद में जो माइल्ड फ्लू सिम्टम्स होते हैं उसके बाद में ठीक हो जाते हैं। 5% ऐसे होंगे या 3% ऐसे होंगे जिनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है। और पहली बार प्रदेश का एक फेंसर एशियाई खेलों में जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। दरअसल जम्मू के रहने वाले विशाल थापर ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है। 19 सितंबर से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों में विशाल पदक जीतकर जम्मू कश्मीर और देश का नाम रोशन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बहुत खुशी का पल है। मेरे को 20 साल हो गए एटलीस्ट फेंसिंग करते, तो बहुत टाइम बाद ये समय आया और बहुत खुशी का टाइम है। तो किस तरह से अब कब ये होना है और इसके लिए आपकी जो तैयारी है वो किस तरह से आपने की है? ये 19 सितंबर से स्टार्ट होगा जापान में, और इसकी तैयारी हमारी कंटिन्यूसली अभी 6-7 महीने से चली रही है। बट ऑफिशियली कैंप अभी 1 अगस्त से लगेगा NAS पटियाला में। तो अभी तैयारी उसके लिए चली रही है और कड़ी मेहनत कर ही रहे हैं उसके लिए। क्या लगता है विशाल कि इससे पहले क्यों नहीं कोई खिलाड़ी जो है रिप्रेजेंट कर पाया? क्या इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी थी? अब क्या बदलाव क्या आ गया? बदलाव ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी हम क्वालिफाई करते रहे पिछले 4-5 साल से। बट हम जो क्राइटेरिया एशियन गेम्स का बनाया था कि टॉप 8 एशिया में और वर्ल्ड रैंक में कुछ आने का, वो हम फॉल नहीं कर पा रहे थे। बट इस बार ही हम एशिया में भी टॉप 8 में हैं और इसलिए हम क्वालिफाई कर गए एशियन गेम्स के लिए। और पुंछ में सदियों पुराने धार्मिक परंपरा के तहत पवित्र छड़ी पूजन का आयोजन किया गया है। दरअसल रक्षाबंधन से 2 दिन पहले श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर में भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रतीक मानी जाने वाली चांदी की पवित्र छड़ी का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजन किया गया। और इस धार्मिक आयोजन में दशनामी अखाड़ा के महंत राजगुरु महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज की अगुवाई में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, पूर्व MLC विबोध गुप्ता और साथ ही साथ DIG राजौरी पुंछ रेंज संदीप वजीर, DC पुंछ अशोक कुमार शर्मा और ASP डॉक्टर अजय शर्मा समेत सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। पूजन के बाद मंदिर सभागार में श्रद्धालु को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज ने धर्म, समाज और देश के हितों में कार्य करने का आह्वान किया है। छोड़ने के लिए, निर्डर बनाने के लिए, समाज के दोषों को समाप्त करने के लिए ये बड़ी भारी आवश्यकता है।
इस छड़ी यात्रा के अवसर पर हम लोग ये संकल्प लें कि हम अपने धर्म, अपने देश, अपने समाज के प्रति जो है अवश्य ही जीवन में कुछ न कुछ समय जो है प्रदान करें, स्वयं भी खोज करें। मेंढर में दावत-ए इस्लामी की ओर से ईद मिलाद उन नबी का एक भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों लोगों ने धार्मिक जोश और श्रद्धा के साथ हिस्सा लिया है। इस जुलूस में स्थानीय निवासी, धार्मिक विद्वान और समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और पैगंबर मोहम्मद के जन्म की खुशी में आयोजित इस कार्यक्रम में हिस्सा बने। जब जुलूस इस शहर से गुजरा तो लोगों ने नात पढ़ी और पैगंबर की शान में नारे लगाए। ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और इसमें लोगों को शामिल होने से एकता, भाईचारे और श्रद्धा का संदेश मिला। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जश्न है पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 महीने बनाई जाती है, मिलाद बनाया जाता है मुसलमानों द्वारा, पर खासकर रबीउल अव्वल में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। तो आज पूरी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। पैगाम क्या है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत का है, अमन का है, और जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है उसे इस जुलूस के थ्रू, मिलाद के थ्रू, इस जश्न के थ्रू पूरी दुनिया तक पहुँचाने का काम करते हैं हम लोग। और आज मैं तमाम आशिकाने रसूल को जिसने मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और तमाम जितने भी इग्नोरेंस है, नॉलेज के साथ करप्शन को और ऑपरेशन को, हर तरीके के जुल्म को, ज़्यादतियों को जो है वो इस्लाम ने मिटा दिया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की विलादत ने मिटा दिया। बस वही पैगाम है कि जुल्म के खिलाफ अमन की बात करनी है, इंसाफ की बात करनी है, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है वो सब घर तक पहुँचाना है। ईद मिलाद उन नबी का जश्न त्राल में धार्मिक श्रद्धा सम्मान के साथ मनाया गया है और इस मौके पर खानका फैज पनाह से एक बड़ा मिलाद जुलूस निकाला गया, जो अलग अलग बाजारों से होते हुए बस स्टैंड पहुंचा और बाद में खानका फैज पनाह में नमाज पढ़कर खत्म हुआ। जुलूस में शामिल लोगों ने ईद मिलाद उन नबी के मौके पर नारे लगाए और पैगंबर मोहम्मद के लिए अपनी श्रद्धा और प्यार जाहिर किया है। जुलूस में मीरवाइज त्राल, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी और साथ साथ मौलाना इरफान अहमद थकाफी, त्राल असेंबली के सदस्य रफीक अहमद नायके और सीनियर पुलिस अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरवकार तकरीब के सिलसिले में वादी भर के अवाम को बिलखुसूस और अहलियाने अहले आलम को बिलअमूम मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला करे कि जिस तरीके से आलम इस्लाम में आज 12 रबीउल अव्वल के अजीम शान मौके पर जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ जगहों पर निहायत तुज़्को एहतिशाम के साथ मनाए जा रहे हैं, उसी सिलसिले की एक कड़ी अपनी तरफ से इजहार अकीदत पेश करते हुए खानका फैज़ पनाह तराल जो वक्फ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम, वहाँ से शाह हमदान दारुल उलूम तराल जो यहाँ का मुकामी एक मरकजी इदारा है, उसके तहत यहाँ पर एक आज़िमुश्शान महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद का भी आगाज हो चुका है, जिसकी सिलसिले में आप देख रहे हैं यहाँ पर इंशाअल्लाह और मुस्तान अवाम उन्नास का निहायती जमे गफीर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ अपने वालिहाना इजहार अकीदत करने के लिए जुलूस मिलाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में शिरकत कर रहा है। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का 9वां और अंतिम जत्था करीब 2000 श्रद्धालुओं के साथ पुंछ पहुंचा है, जहां पर बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक किशन प्रजापति की अगुवाई में देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धा यात्रा के अंतिम पड़ाव में शामिल हुए। पुंछ पहुंचने पर आधार शिविर में प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं का जोरदार स्वागत किया और इस दौरान पूरा क्षेत्र जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने अपने परिवार के साथ पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा मंदिर में दर्शन किए हैं और भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया है। मंदिर पहुंचने पर मंदिर समिति की ओर से उप मुख्यमंत्री और उनके परिवार का सम्मान किया गया है। इस मौके पर सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर की हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की बात करते हुए हिंदुओं को पवित्र छड़ी यात्रा और मुस्लिम समुदाय को ईद मिलाद उन नबी की बधाई दी। जहाँ जहाँ भी बाबा बूढ़ा अमरनाथ को लोग प्यार करते हैं, इनके अनुयायी हैं, सबको जो यात्रा हमारी चल रही है इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक।
और कल क्योंकि स्वामी जी खुद छड़ी यात्रा शुरू कर रहे हैं अखाड़े से, और पुंछ और जम्मू कश्मीर की और इस हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है कि पुंछ में एक कोने में मेरे बाबा बूढ़े अमरनाथ जी बसते हैं, तो दूसरी साइड नंगाली साहब वाले गुरुओं का डेरा है। उसी के साथ साईं मीरा साहब का अपना एक स्थान है, एक जियारत है। यही एक मिसाल है जम्मू कश्मीर की, जहां हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का इतिहाद जो माना जाता है, जो प्यार मोहब्बत हमारी देश और दुनिया में हमारी मेहमान नवाजी को लोग देखते हैं, इसी नज़रिए से देखते हैं।